अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हूँ। मैं मेरी पार्टी शिवसेना की ओर से पूरे ताकत के साथ इस अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करता हूँ और हमारे सभा अध्यक्ष ओम बिरला जी का पूरी तरीके से समर्थन करता हूँ। मेरी बात शुरू करने से पहले थोड़ा मैं सुप्रिया जी से भी निवेदन करूंगा कि बापू को अगले समय से थोड़ा समय ज़्यादा दीजिए। और अभी मैं यहाँ पर सुन रहा था अरविंद सावंत जी को, इतना प्रेम, इतना इमोशन कांग्रेस के लिए, मुझे तो लगा कि वो पहले से ही कांग्रेसी यहाँ पर पैदा हुआ है। तो और वो बोल रहे थे यहाँ पर 2G और 3G स्कैम में कि 2G और 3G स्कैम के समय वो कांग्रेस को याद दिला रहे थे कि 2G और 3G स्कैम फिर से बार बार में आपके साथ होने के बावजूद, लेकिन वो भूल गए यहाँ पर कि पूरा हाउस 2G और 3G स्कैम पर चला गया। वो भी भूल गए कि उस समय वो एनडीए के साथ में थे, कांग्रेस के साथ में नहीं थे, अभी अभी कांग्रेस में गए। हाँ, अरे टेलीफोन इंडस्ट्री खत्म की ना, वो लीडर थे। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि इसके पहले 3 बार इस सदन में अविश्वास प्रस्ताव आया, 1954, 1967 और 1987, और आज चौथी बार इस सदन में अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है। मेरे मित्र गौरव गोगोई जी यहाँ पर बात कर रहे थे, तब उन्होंने एक ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पर लेके आए थे कि एलओपी को, नेता विपक्ष को कितने बार यहाँ पर उनके भाषण के समय इंटरप्ट किया गया। उन्होंने गिनकर दिखाया कि 20 बार उनको यहाँ पर इंटरप्ट करने का काम कुछ सांसदों के माध्यम से यहाँ पर हुआ। मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा महोदय कि आप अगर देश के विरोध में, आप अगर सेना के विरोध में यहाँ पर बात करने के लिए खड़े होंगे तो 20 बार नहीं 200 बार जो है आपको टोकने का काम हम लोग करेंगे, क्योंकि इनकी नीति हमेशा देश विरोधी रही है, संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी जाकर देश विरोधी गतिविधियां, देश के विरोध में वहां पर जाकर बात करना, और इस संसद में भी देश के विरोध में, यहाँ पर आर्मी के विरोध में, नेवी के विरोध में, एयरफोर्स के विरोध में यहाँ पर बात रखना। और ये जो बात यहाँ पर करते हैं वही पाकिस्तान वहाँ पर उनका स्पीच जो है वहाँ पर दिखाती है। इनको ज़्यादा इंटरेस्ट जब ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से भारत सरकार ने, हमारी आर्मी ने, हमारी एयरफोर्स ने जो कार्रवाई की, कार्रवाई करने के बाद उनको इंटरेस्ट किस प्रकार से हमने मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को, इसमें नहीं था। उनको इंटरेस्ट था कि कितने हवाई जहाज पाकिस्तान ने गिराए, ये उनको पूरे दुनिया को बताने में ज्यादा दिलचस्पी थी। तो मैं फिर से एक बार यहाँ पर कहूंगा, जब जब वो उठेंगे यहाँ पर देश विरोधी भावना के साथ और देश विरोधी बातों के साथ, तो उनको 20 बार नहीं 200 बार जो है टोकने का काम हम लोग यहाँ पर करते रहेंगे। मैं यहाँ पर और हमारे मित्र गौरव गोगोई जी यहाँ पर कुछ शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे प्रधानमंत्री जी के लिए, कमजोर प्रधानमंत्री, बुज़दिल, उन्होंने शब्द यहाँ पर यूज किया। मुझे लगता है कि दुनिया में कोई भी ऐसा ताकतवर देश नहीं है जो कोई कमजोर प्रतिनिधित्व करने वाले देश के साथ FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करे। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का काम जो है अमेरिका ने यहाँ पर किया है, कुछ अन्य देशों ने यहाँ पर किया है। उसी के साथ में 26 देशों ने सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय सम्मान देने का काम भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यहाँ पर किया है। 19 देशों 2014 में भूटान से लेकर 2026 में इजराइल की संसद तक 19 देशों ने हमारे प्रधानमंत्री जी ने उन देशों में जाके जो है संबोधन किया है।
ये मुझे लगता है कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे प्रधानमंत्री जी को इतना सम्मान जो है देने का काम बाकी अन्य देशों ने यहां पर किया है। रेजोल्यूशन पे ही बात कर रहा हूं। यहां पर प्रियंका जी भी बोल रहे थे कि यहां पर बार बार अभी नेहरू जी की याद, राजीव जी की याद यहां पर सभी सांसदों को, नेताओं को आ रही है। हमें उनकी याद तो हमेशा आती रहती है कि जिस प्रकार से उन्होंने निर्णय जो है लिए, जिस प्रकार के निर्णय उन्होंने उस समय लिए, इसलिए आज भी देश इस परिस्थिति में था। लेकिन 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश का नेतृत्व संभाला, उसके बाद जो देश की प्रगति आज हुई है उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर जो है बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा यहाँ पर कि नेहरू जी की याद यहाँ पर बहुत आ रही है। मैं नेहरू जी के कुछ कोट्स भी यहाँ पर कोट करना चाहूंगा कि 1954 में जब अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर पर इस हाउस में आया, तब उन्होंने कहा था, द वर्डिंग यूज्ड इन द मोशन was a gross abuse of one's intelligence, and to ask anybody in the house to support this is to consider that man utterly lacking in intelligence। मतलब नेहरू जी ने 72 साल पहले ही विपक्ष की क्या मानसिकता थी वो पढ़ने का काम उन्होंने किया था। उन्होंने समझ लिया था कि ऐसे आधारहीन अविश्वास प्रस्ताव पर समर्थन की उम्मीद सिर्फ वही कर सकता है जिससे इंटेलिजेंस की भारी कमी हो। ये मैं नहीं, प्रधानमंत्री नेहरू जी ने कहा। और ये किसके लिए सटीक बैठता है, ये मुझे लगता है समझदार को इशारा काफी है। यहां पर कुछ लोग संविधान और संसद को बचाने का यहां पर नारा लगा रहे कि संविधान खतरे में है। मैं विपक्ष के अपने युवा साथियों को कहना चाहूंगा कि अपनी अंधभक्ति जो अपने नेता के प्रति जो है वो थोड़ी संभाल के रखिए, क्योंकि आपके नेता विपक्ष जो आज भी इस हाउस में प्रेजेंट नहीं है, जो हमेशा जो महत्वपूर्ण विषय होते हैं तब एब्सेंट होने का काम जो है नेता विपक्ष के माध्यम से यहाँ पर होता रहा है, उन्होंने कभी भी क्वेश्चन हार में कोई भी समस्या उठाने का काम यहाँ पर नहीं किया। उन्होंने कभी भी 0 आवर में बात नहीं की। 22 साल के उनके कार्यकाल में एक भी प्राइवेट मेंबर बिल जो है इन्होंने इस सदन में दाखिल भी नहीं किया, और आज यहाँ पर संविधान के बारे में बात कर रहे हैं, संसद के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन बिल को, ऑर्डिनेंस को फाड़ने का काम उनको बहुत अच्छी तरीके से आता है। जो खुद के सरकार के बनाए हुए ऑर्डिनेंस को पब्लिकली फाड़ने का काम करता है, आज यहाँ पर लोकतंत्र बचाने की बात जो है नेता विपक्ष के माध्यम से यहाँ पर हो रही है। कितना विरोधाभास है ये। 2000 मैं तो कहूंगा कि ओम बिरला जी को इनको धन्यवाद कहना चाहिए कि 2009 से 2014 तक जब इनकी सरकार थी तो इनकी सरकार में सिर्फ ये 2 बार बोले, लेकिन 2014 से 2019 तक ये 14 बार बोले, 2019 से 2024 तक 8 बार बोले, 2024 से 2026 तक जब नेता विपक्ष बने तब ये 2 साल में 14 बार इस हाउस में इनको बोलने का मौका जो है यहाँ पर मिला है। मैं इनकी जो 15वीं लोकसभा, 16वीं लोकसभा और 17वीं लोकसभा, इसके अंदर तो 50% से भी कम अटेंडेंस इनकी है। तो मुझे लगता है कि जो नेता स्वयं आधा से ज्यादा समय इस हाउस में प्रेजेंट नहीं रहता, बाहर रहता है, वो आज यहाँ पर ओम बिरला जी के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाने का काम यहाँ पर कर रहा है। मैं तो उनको याद दिलाना चाहूंगा कि इनके पहले के जो एलओपी थे, नेता विपक्ष थे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और अधीर रंजन चौधरी जी, वो तो आप हाउस में फुल टाइम यहाँ पर हाजिर रहते थे, प्रेजेंट रहते थे। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने तो 155 बार, सर मैं आई एम द ओनली वन स्पीकर, 155 बार विपक्ष के नेता होते हुए
यहाँ पर उन्होंने बात रखी और अधीर रंजन चौधरी जी ने 233 बार नेता विपक्ष होते हुए उन्होंने यहाँ पर भाषण किया। तो मुझे लगता है कि इनसे कुछ ना कुछ तो नेता विपक्ष को सीखने की जरूरत है। और यहाँ पर थोड़ी देर पहले किरण रिजिजू ने, मंत्री जी ने यहाँ पर कहा कि प्रियंका जी यहाँ पर ज्यादा अच्छा बात करती है, ज्यादा टाइम बात करती है, उनकी अटेंडेंस भी मुझे लगता है राहुल जी से कई गुना अच्छी है। तो मुझे लगता है कि उनके अगर आप सोचें तो अरे आई एम टेलिंग यू फॉर बेनिफिट ऑफ योर पार्टी, बेनिफिट ऑफ योर पार्टी। मुझे लगता है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन भारत का एक बहुत बड़ा पद है, लेकिन लीडर ऑफ ऑपोजिशन इस भारत के इतने बड़े पद होने के बावजूद यहाँ पर हमेशा जो है एब्सेंट रहते हैं, अलग अलग बिल्स पर एब्सेंट रहने का काम करते हैं। मुझे लगता है पार्ट टाइम लीडर का काम जो है यहाँ पर ये करने का काम यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन को एक बड़ी गरिमा है। अलग अलग लेजेंड्स का, विभूतियों का नाम जो है लीडर ऑफ ऑपोजिशन से जुड़ा हुआ है। हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, हमारे जेटली जी हो, हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी हो, सुषमा स्वराज जी हो, शरद पवार जी हो, इन्होंने एक हाई क्वालिटी डिबेट, एक अलग गरिमा जो है इस सदन की बरकरार रखने का काम जो है लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हुए इन्होंने किया था। लेकिन आज लीडर ऑफ ऑपोजिशन सिर्फ देश के विरोध में, देश के विरोधी भूमिका जो है, सेना की विरोधी भूमिका यहाँ पर रखने का काम हमेशा करते। जब शिवराज पाटिल जी स्पीकर थे तो उन्होंने लीडर ऑफ ऑपोजिशन, जब वाजपेयी जी थे तो उन्होंने कहा था, मिस्टर वाजपेयी हैड ऑलवेज बीन हेल्पफुल एंड एक्सप्रेस कॉन्फिडेंस दैट ही वुड हेल्प अपहोल्ड पार्लियामेंट्री ट्रेडिशंस। क्योंकि तब के एलओपी जो है वो सिर्फ देश का हित यहाँ पर रखने का काम करते थे। जब वाजपेयी जी यूएन में गए, उन्होंने पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा के खिलाफ सिर्फ अपने देश की बाजू मजबूती से नहीं रखी, बल्कि उन्होंने, तब की सरकार थी, उसके विरोध में एक भी शब्द यूएन में नहीं निकाला। ये है डिप्लोमेसी का परफेक्ट एग्जाम्पल, जब एलओपी भी देश हित की बात यहां पर करे। लेकिन यहां पर क्या हुआ, 2025 में इतिहास फिर दोहराया गया। पाकिस्तान ने पहलगाम पर हमला किया, उसके बाद हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से कड़ा जवाब देने का काम जो है यहां पर किया। लेकिन उसके बावजूद, उसके बाद में मैंने यहां पर कहा कि इनको ज्यादा दिलचस्पी थी कि कितने जेट जो है गिराए गए। इनको आनंद नहीं हुआ कि भारत के आर्मी ने जो है, भारत के एयरफोर्स ने जो है कड़ा जवाब जो है पाकिस्तान को दिया। फिर जब डेलीगेशंस को भेजा गया, तब डेलीगेशन को भी रुकाने का काम इनके एलओपी ने यहाँ पर किया। लेकिन तब भी मैं यहाँ पर धन्यवाद अदा करूंगा शशि थरूर जी का, सुप्रिया जी का और कनिमोई जी का, कि जिन्होंने श्रद्धेय अटल बिहारी जी का जो परंपरा थी वो जारी रखने का काम किया और देश की हित की बात बाहर जाकर भी पाकिस्तान को, प्रोपेगेंडा को डिफीट करने का काम इन्होंने किया। यहाँ पर एक लाइन जो है सटीक लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए यहाँ पर बैठती है, whenever the parliament is in session, सुन लो, whenever the parliament is in session, the leader of opposition is always on vacation। ये ऐसा ही नहीं मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर बजट सेशन 2 दिसंबर 2025, जब बजट सेशन था, ये कहाँ थे? जर्मनी में। मार्च 2025 बजट सेशन, ये कहाँ थे? वियतनाम में। 2023 मार्च को बजट सेशन, ये कहाँ थे? ब्रिटेन में। 18 बजट सेशन, ये कहाँ थे? सिंगापुर और मलेशिया में। इसलिए हमेशा जब भी बजट सेशन यहाँ पर रहता है, जब भी महत्वपूर्ण विषय पर यहाँ पर चर्चा होती है, तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन हमेशा वेकेशन पे जाने का काम जो है यहाँ पर करते हैं। उसी के साथ में जब भी महत्वपूर्ण, ये लोकतंत्र बचाने की बात यहाँ पर कर रहे हैं, जब भी इंपॉर्टेंट बिल्स यहाँ पर इस हाउस में लाए गए, 2015 को भूमि अधिग्रहण बिल, ये एब्सेंट,
2016 को आधार बिल ये एब्सेंट, 2017 को 3 तलाक ये एब्सेंट, 2019 को 370 हटाया गया ये एब्सेंट, 2025 को वक्फ संशोधन बिल लाया गया तब भी ये एब्सेंट। तो इनका काम जो है एलओपी का काम इतना महत्वपूर्ण होने के बावजूद आज सदन में इतने सारे बिलों पर एब्सेंट रहने का काम जो है यहाँ पर एलओपी के माध्यम से यहाँ पर हो रहा है। तो आज यहाँ पर ये लोकतंत्र को बचाने का काम करते बोल रहे। इन्होंने तो 2012 में कैग ने कोयला घोटाले को उजागर किया तो कैग की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाया। जब इन्होंने 2018 में सुप्रीम कोर्ट इनके हिसाब से काम नहीं कर रहा था तो सीजीआई पर इम्पीचमेंट लाने का काम भी इन्होंने किया, जैसे आज स्पीकर महोदय पर अविश्वास ठराव लाने का काम यहाँ पर कर रहा है। उसी के साथ में 2013 में ही मनमोहन सिंह सरकार के माध्यम से जो ऑर्डिनेंस का बिल लेके आने का काम किया उसको भी फाड़ने का काम जो है एलओपी के माध्यम से यहाँ पर किया। इनके ही माननीय सदस्य कंप्लीट करिए खत्म करो। प्रणब मुखर्जी जी ने बैठिए प्रणब, अरे कशाला ओरडताय एवढे? ऐका का माननीय सदस्य प्लीज बैठ जाइए प्लीज कंप्लीट करिए। माननीय सदस्य कंप्लीट करिए। हमेशा देश विरोधी भूमिका रखने का काम जो है यहाँ पर करते आए। एक अनपब्लिश्ड बुक के माध्यम से वहाँ पर उदाहरण रखने का काम इन्होंने यहाँ पर किया, प्रश्न उठाने का काम यहाँ पर किया, कैग के ऊपर सवाल उठाने का काम किया। जब देश के बाहर जाते हैं तब देश के विरोधी लॉ मेकर्स को जहाँ पर जाकर ये मिलते हैं, जो लॉ मेकर्स अमेरिका के लॉ मेकर्स जो हमेशा भारत देश के विरोध में बात करते हैं उनको जाकर यहाँ पर मिलते हैं। इंडियन डायस्पोरा के सामने जाते हैं बोस्टन में तो वहाँ पर इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाते हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस और विपक्ष के लिए एक अंग्रेजी कोट यहाँ पर मैं करना चाहूँगा। नो मैटर हाउ बैड यू आर, you are not useless. You can still be used as a bad example. मुझे लगता है कि नेता विपक्ष किस तरीके से काम नहीं करना चाहिए इसका अच्छा उदाहरण जो है इनके इन हरकतों से यहाँ पर आता है। और ये यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आज लोकतंत्र खतरे में आ गया। इनके समय इन्होंने कितने ऑर्डिनेंस लेके आए? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जी ने स्पष्ट कहा था कि ऑर्डिनेंस केवल एक नेसेसरी इविल है, उसको सिर्फ गंभीर परिस्थितियों में लाना चाहिए। लेकिन जिस दिन 26 जनवरी 1950 जिस दिन हमारा पवित्र संविधान स्वीकारा गया उसी दिन 3 ऑर्डिनेंस को लाने का काम जो है इस सदन में इन्होंने किया। साल के अंत तक 18 ऑर्डिनेंस को लेके आने का काम किया और 1964 तक 102 ऑर्डिनेंस जो है इस देश पर सौंपने का काम इन लोग ने यहाँ पर किया। ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल्स है। प्लानिंग कमीशन को लाने का काम किया एक रिजोल्यूशन के माध्यम से। उसी के साथ में हिंदू कोड बिल जब आया तब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस्तीफा वहां पर रखा और इस्तीफा देने के बाद इनको यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान के निर्माता है उनको अपनी बात भी रखने का मौका जो है कांग्रेस ने यहाँ पर नहीं दिया। यहाँ पर स्पीकर ने कहा जाकर परमिशन जो है पीएमओ को लेकर आए फिर जाकर यहाँ पर बात करें। ऐसा काम जो है इन्होंने गए कई सालों में यहाँ पर किया। खत्म कर रहा हूँ। अलग अलग एग्जाम्पल है इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में, कोको आइलैंड से अलग अलग विषय। लेकिन आज मैं यहाँ पर सस्पेंशन के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पर ठक्कर कमीशन जब रिपोर्ट आई तब एक साथ में 63 सांसदों को सस्पेंड करने का काम भी इसी संसद में इनकी सरकार के माध्यम से इनके स्पीकर के माध्यम से यहाँ पर हुआ।
नेशनल एडवाइजरी काउंसिल यहाँ पर लेकर आए, जब रबर स्टैम्प जो है लोकसभा को रबर स्टैम्प बनाने का काम यहाँ पर किया। समय कम है, सभी बात यहाँ पर नहीं कहूंगा। तेलंगाना का उदाहरण यहाँ पर रीऑर्गेनाइजेशन बिल का, आंध्रा का रीऑर्गेनाइजेशन बिल का उदाहरण मेरे मित्र यहाँ पर दिया कि किस प्रकार से संसद यहाँ पर चलती थी, लोगों को जो है बंद कर कर यहाँ पर रखा था, पेपर स्प्रे का इस्तेमाल यहाँ पर करने का काम यहाँ पर किया। तो मुझे यहाँ पर इतना ही कहना है कि हमारे स्पीकर ओम बिरला जी ने एक नई प्रथा जो है यहाँ पर शुरू की। हर एक व्यक्ति को, हर एक सांसद को, हर एक सदस्य को 0 आवर में बोलने का मौका दिया। एक्सटेंडेड 0 आवर लेने का काम किया, जो एक्सटेंडेड 0 आवर 12 बजे तक जो है चलता था यहाँ पर। आज सभी सदस्यों को बोलने का मौका दिया। ट्रेजरी बेंच से ज्यादा ऑपोजिशन बेंचेस के सदस्यों को ज्यादा मौका देने का काम यहाँ पर किया। क्या ये उनकी भूल थी? ज्यादा से ज्यादा समय जो है विपक्ष के लोगों को देने का काम यहाँ पर किया। तो मुझे लगता है कि जब आप वोट करेंगे तो ये लाइन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी जी ने कही थी, वो आप याद रखना। लेजिस्लेटर्स आर नॉट बाउंड बाय एनी व्हिप, दे मस्ट कंसिडर द मैटर रिगार्डलेस ऑफ पार्टी एफिलिएशन। तो इसलिए जब वोटिंग करेंगे, वोटिंग का समय जब आएगा तो विपक्ष वाले खुद के अंतरात्मा को पूछिए। नए जो सदस्य हैं उन्होंने विचार करना चाहिए कि जब ये वोट करेंगे तो वोट जो है इस प्रस्ताव के विरोध में आप कीजिए। इतना ही मैं यहाँ पर कहूँगा। और हमारे इस सदन को पार्लियामेंट पैरालिसिस नहीं चाहिए, पार्लियामेंट प्रोग्रेस चाहिए। इसलिए जाते जाते एक ही बात यहाँ पर मैं कहूँगा, कुछ पंक्तियाँ यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि तरकश में जितने तीर है तू चलाकर देख ले। तरकश में जितने तीर है तू चलाकर देख ले, एक बार नहीं 1000 बार आजमा कर देख ले। हर बाजी जीत जाऊंगा मैं, तू जमाने भर की ताकत लगा कर देख ले। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया। धन्यवाद। ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, 10 మందికి షేర్ చేయండి. అలాగే కామెంట్ల రూపంలో మీ అభిప్రాయాలను మాతో పంచుకోండి. నేషనలిస్ట్ హబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఛానల్స్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని తెలుగునాట జాతీయవాద జర్నలిజాన్ని ప్రోత్సహించండి. ఈ వీడియో కింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ పై క్లిక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు.